तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में। तो पहले जान लेते हैं कि ये मोटा मोटी है क्या। सीधी सी बात यह है कि आज जो मनी की वैल्यू है, आज जो 100 रुपये की वैल्यू है, कल या मतलब कल नहीं, 4 या 10 साल में उस 100 रुपये की वैल्यू उतनी नहीं रहेगी। इसे हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं, यानी कि टाइम के साथ वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज़ हो रही है या फिर इंक्रीज़ हो रही है, उसको कॉमनली जो है डिक्रीज़ ही होती है। देन इसके टाइप्स की बात करें, यानी कि वैल्यू ऑफ मनी किस किस में होती है। प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। एन्युटी जो है वो इनमें जो है फॉर्मूलाज में एन्युटी टेबल का यूज़ किया जाता है, जो एन्युटी टेबल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू एंड एन्युटी टेबल ऑफ फ्यूचर वैल्यू, ये दो तरह के टेबल्स होते हैं, उनका यूज़ किया जाता है। एन्युटी होती क्या है? एन्युटी एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें वन टाइम जो है इन्वेस्टमेंट की जाती है, यानी कि आप एक बार सम देते हैं और आपको ओवर द पीरियड जो है उसका इंटरेस्ट मिलता है, या फिर आप इंटरेस्ट पे करते हैं। फॉर एन एग्जांपल EMI, आप एक बार कार खरीदते हैं और उसकी पेमेंट करते रहते हैं वो अलग अलग मंथ्स में, ठीक है। तो वो एक एन्युटी होगी। प्लस एक स्कीम आती है कि गवर्नमेंट की स्कीम होती है कि आप 60 साल तक जो है इन्वेस्टमेंट कीजिए कुछ सम, और फिर 60 साल के बाद आपको, जब तक आप ज़िंदा रहेंगे, आपको पेंशन मिलती है 100 रुपये या 200 रुपये। एन्युटी की खास बात ये होती है कि बहुत कम सम, यानी कि इंटरेस्ट जो होता है काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि टाइम जो है वो काफ़ी लंबा हो गया। जितना यहाँ पर एक टिप है कि जितना ज़्यादा लंबा आप इन्वेस्ट करेंगे उतना मार्केट रिस्क बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा मार्केट रिस्क बढ़ेगा उतना आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वाइस वर्सा हो सकता है कि जितना ज़्यादा रिस्क बढ़ रहा है उतनी ज़्यादा जो है आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़े। देन फ्यूचर फॉर्मूला की बात करें तो दो हैं। पहला है फ्यूचर वैल्यू का, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस रेट ऑफ रिटर्न होल का ब्रैकेट उसकी पावर n। ये किस लिए काम आता है? ये काम आता है रिटर्न फाइंड करने के इन्वेस्टमेंट का। और फ्यूचर वैल्यू क्या होगी हमारी इन्वेस्टमेंट की, वो, या फिर मनी की फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, वो फाइंड करने में जो है काम आता है। देन प्रेजेंट वैल्यू का है, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट ऑफ रिटर्न ब्रैकेट का n। ये जो है काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। बेसिकली लिया कहाँ से है? ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो पता है तो यही है, सेम है। देन ये प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला किस काम आता है? ये काम आता है जो मनी हमें चाहिए उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। जैसे कि मुझे अगर कोई कार खरीदनी है 5 लाख की, तो आज मैं किस इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करूं कि वो 5 साल बाद या 10 साल बाद मुझे 5 लाख देते, क्योंकि मुझे कार खरीदनी है, उसमें फाइंड करने में हेल्प आती है। देन जो मनी की वैल्यू है हमेशा जो है ओवर द टाइम जो है डिक्रीज़ की होती है। उसके कुछ फैक्टर्स हैं। पहला है कि इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को सीधा सीधा भाषा में समझे तो लोगों की जेब में ज़्यादा पैसा है। ज़्यादा पैसा कैसे हो सकता है? या तो RBI ने ज़्यादा जो है करेंसी प्रिंट कर दी है, या फिर ब्लैक मनी ज़्यादा है कंट्री में, या फिर करप्शन ज़्यादा है। देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करें, सीधा सीधा बात यह है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है? ये है कि हमारे पास मान लो दो जो हैं ऑप्शंस हैं, और एक ऑप्शन हमें चुनना है, सिर्फ एक ही ऑप्शन हम चुन सकते हैं। तो अगर हम मान लो A या B जो है दो ऑप्शन है, अगर हम A ऑप्शन को चूज़ करेंगे तो B हमें छोड़ना पड़ेगा। तो B को छोड़ने की जो कॉस्ट हमें मिली है, यानी कि जो B को छोड़ने की कॉस्ट हमें पड़ी है, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। ये होती किस लिए है? क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, यानी कि हम एक ही ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हर चीज़ खरीदने लग जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। इसी वजह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से बात करें तो अगर हम मनी को इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो वो अपनी वैल्यू जो है खो देगी, इसलिए वो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। देन रिस्क या फिर अनसर्टेनिटी, यानी कि हर इंसान को पता है कि फ्यूचर जो है अनसर्टेन है। तो हर इंसान या तो आज सेव करना चाहता है या फिर स्पेंड करना चाहता है। इस वजह से टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है, मनी की जो वैल्यू घट जाती है। देन जो कोर हम बात करें वो है क्या, कि इंटरेस्ट जो है ना, मान लो बैंक से मिल रहा है या कहीं और से मिल रहा है, वो हमेशा इन्फ्लेशन से कम ही रहेगा, ठीक है। वो हम इंटरेस्ट जो है हमें कम ही मिलता है हमेशा।
क्योंकि उसमें से प्रॉफिट भी निकालती हैं बैंक्स वगैरह, और इन्फ्लेशन से ज़्यादा मिल ही नहीं सकता। देन इन्वेस्टमेंट्स की बात करें कौन कौन सी होती है, पहली है बैंक इन्वेस्टमेंट। बैंक इन्वेस्टमेंट की खास बात यह है कि इन्फ्लेशन से हमेशा कम कम में ही हमें इंटरेस्ट मिलता है। क्यों? क्योंकि बैंक उसमें से कमीशन कमाता है या जो भी अपना प्रॉफिट है वो कमाता है, हमेशा यहाँ इन्फ्लेशन से कम ही इंटरेस्ट मिलता है। देन गोल्ड की बात करें तो गोल्ड जो अगर हम ज्वेलरी फॉर्म में ले रहे हैं तो उसमें लॉस है। क्यों? क्योंकि उसमें मेकिंग चार्जेस इंक्लूडेड होते हैं। अगर आप सोना कहीं पर बेचने जाएंगे, मान लो ज्वेलर के पास बेचने गए या फिर बैंक में लोन लिया, वो आपको मेकिंग चार्जेस के पैसे नहीं देंगे। यानी कि अगर आपने पैसे उनसे लिए तो वो आपको पे नहीं करेंगे मेकिंग चार्जेस के लिए। तो जितना भी मेकिंग चार्जेस का जो अमाउंट है वो वेस्ट है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे कि बिस्किट्स जो होते हैं सोने के बिस्किट्स में जो है उनको परचेज कर लिया जाए। तो मोटा मोटी बात यह है कि मार्केट वैल्यू से तो वो भी जो है इन्फ्लुएंस्ड है, यानी कि वो भी मार्केट प्राइस पे जो है डिपेंड करते हैं, और मार्केट प्राइस जो है अनसर्टेन है। देन बात करें म्यूचुअल फंड्स की। म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं? ये बास्केट ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है, यानी कि पोर्ट अलग अलग इन्वेस्टमेंट को एक ही पोर्टफोलियो में जो है लाया जाता है और उनके उनमें इन्वेस्ट किया जाता है। बहुत सारे लोग एक ही इन्वेस्टमेंट में जो है पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये सेफर होगा है ना, क्योंकि ये पोर्टफोलियो है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं मार्केट से ही इन्फ्लुएंस्ड है। अगर मैं डीप की बात करूं तो होता ये है कि क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जो है इन्वेस्टमेंट होती हैं एक म्यूचुअल फंड में, तो हो सकता है कि कुछ इन्वेस्टमेंट जो है लॉस में हो, है ना। कुछ इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रॉफिट में हो सकती हैं, यानी कि बुल में हो सकती हैं, कुछ बियर में हो सकती हैं। तो बुल और बियर जो है वो एक दूसरे को कम करते हैं, जिस वजह से ये इन्वेस्टमेंट थ्योरेटिकली जो है प्रॉफिट देने के लिए ही बनाई गई है, रिस्क को कम करने के लिए, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं अनसर्टेन है। देन दो ही सिचुएशन जो हैं वो एक्चुअली होती हैं। पहली है कि मार्केट, अगर आप मार्केट में जो इन्वेस्ट करेंगे तो वो रिस्की है, और दूसरी होती है सेविंग। अगर आप सेविंग में इन्वेस्ट करेंगे तो वो हमेशा इन्फ्लेशन से कम ही रिटर्न देंगी। तो दोनों सिचुएशन में या तो आप रिस्क ले रहे हैं या फिर आप कम इंटरेस्ट ले रहे हैं। देन लैंड की बात कर लेते हैं। तो लैंड जो है वो हमेशा मिनिमम सर्वाइवल के लिए होती है, यानी कि वो सिर्फ आपको सर्वाइव करा देंगे, आपको इतना दे देंगे कि आप मरे ना। लेकिन वो ऐसा नहीं होगा कि बहुत ही अमीर बना दिया, करोड़पति बना दिया, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करती है लोकेशन, डिमांड, इकोनॉमिक कंडीशन पे, यानी कि अनसर्टेनिटी। यहाँ पर भी अनसर्टेनिटी है और टाइम वैल्यू ऑफ मनी यहाँ पर भी है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी की अगर मोटा मोटी बात करें तो कोई भी ऐसा नहीं है कि उससे बच जाएगा। हर इन्वेस्टमेंट जो मार्केट में है वो इन्फ्लुएंस्ड है ही, यानी कि पैसे की वैल्यू हमेशा घटेगी। तो कंक्लूजन की बात करें तो आर्टिफैक्ट्स या फिर ज्वेल्स जो आपको लैंड के अंदर से मिले हैं, जैसे कि कभी कभी न्यूज़ आती है कि सोने खदान में से ज्वेलरी जो जेम्स हो सकता है डायमंड वगैरह मिल जाएं, तो वो जो है वो आपको आपको प्रॉफिट करा सकता है, लेकिन वो लक के बेस पे है ना, वो एक्चुअली इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। देन बेस्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें वो है ह्यूमन। बहुत से ह्यूमन जो वो एक्सपेंसिव होते हैं, जैसे कि कोई गूगल में काम कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा है, तो उसकी करोड़ों में सैलरी होगी। और कुछ होंगे जो चीप होंगे, कुछ 500 रुपये में काम कर ले रहे हैं, है ना, रेडी चला चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो दोनों ह्यूमन तो दोनों ही हैं, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है? नॉलेज और एक्सपीरियंस का। तो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है खुद पे पैसा खर्च करना, खुद की स्किल्स पे पैसा खर्च करना, इससे बेस्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी हर इन्वेस्टमेंट को ले देकर जो है इन्फ्लुएंस करती है। यही इस वीडियो का कंक्लूज़न है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।